विशाखा को उसके हॉस्टल में डराने की कोशिश की जाती है। मुनावर पूछताछ के दौरान सामंत को कृष्णाकांत का नाम बताता है। हॉस्टल फोन करने पर बलराज को विशाखा पर हुए हमले के बारे में पता चलता है। शालिनी और रघुनाथ विक्रम को घर ले आते हैं। इंस्पेक्टर सामंत पूछताछ के लिए कृष्णाकांत के घर जाते हैं और अपने इरादे स्पष्ट करते हैं। रघुनाथ और कृष्णाकांत मुनावर के खिलाफ यशवंत राव को खड़ा करने का फैसला करते हैं। नहीं, वो यहां नहीं आएगा। अगर वो यहां आना चाहता है तो मैं यहां नहीं रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम मां? तुम एक ही तो हो जिसे वो अपना मानता है। तुम ही तो उसका सहारा हो। सहारा थी, अब कमजोरी बन चुकी हूं। हर बार वो यहां आता है और अपना दुख कहकर चला जाता है। अरे तो उसमें हर्ज क्या है? हर्ज है। कब लड़ना सीखेगा वो अपने आप से, अपने दुखों से? जब डूबने लगेगा तो अपने आप हाथ पैर मारना सीखेगा। नहीं मां, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। कितना अकेला महसूस कर रहा है वो, हम सबके होते हुए भी। तुम नहीं समझेगी मां। समझ रही हूं, इसीलिए तो कह रही हूं। लोहे को औजार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर वो औजार कहलवाता है। अपनी जान को तकलीफ पहुंचाकर किससे बदला लेना चाहते हो? अपने आप से। खाना क्यों नहीं खाया? अगर हाथ काम नहीं कर रहा था तो किसी को बुला लेते। किसे? शंकर था, माँ थी, मैं थी। तुम इस घर में कब आती हो, कब जाती हो, ये चार दीवार के अलावा किसी को नहीं पता। अब बातें बंद करो, खाना खा लो। बातें करते हैं। बातों से पेट नहीं भरता। बचपन से लेकर अब तक तुम कितनी बदल गई हो, पर तुम्हारी एक बात नहीं बदली, जिद। अपने मन की बात जब तक दूसरे के दिमाग में नहीं उतरती तुम्हें चैन नहीं आता। अगर इतना जानते हो मुझे, समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो एक सिपाही की तरह बगावत क्यों नहीं करते? जख्मी सिपाही। जख्मी सिपाही की आंखों में और भी खून उतर आता है विक्रम। खून? खून ही तो दुश्मन है मेरा अपना खून। हाँ, ये भी एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक? जैक पर से गाड़ी उतरकर मेरे पिताजी पर गिरना एक इत्तेफाक है? जब मुझ पर गोली चलाई गई उस वक्त रघुनाथ और तुम्हारे पिताजी का वहां होना एक इत्तेफाक है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती। तुम्हारे इल्जाम लगाने या ना लगाने से सच्चाई नहीं बदल जाती अश्विनी। लोगों की ये हिम्मत कि उन्होंने विशु पर
अस्पताल में जानलेवा हमला करवाया? मत भूलो विक्रम, वो विशु के हॉस्टल तक भी पहुंच सकते हैं। फोन दो अश्विनी, फोन दो मुझे, फोन दो। अरे कोई फोन उठाओ। हेलो हेलो हेलो, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, विशाखा's ब्रदर। थैंक गॉड, आपको सुबह से अभी वक्त मिला है फोन करने का। आपकी बहन के साथ इतना बड़ा वाकया हो गया और आप अभी फोन कर रहे हो। क्या हुआ? क्या हुआ उसे? मैं अभी उसे बुलाती हूँ। हेलो, मेरी बात का जवाब। हेलो, क्या हुआ होगा उसे? शायद जैसे तुमने अभी भी कहा। क्या? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। माई से कहलवाऊंगी उसे ऑफिस जाने के लिए, उसका मन भी लगा रहेगा और आपसे बातें भी होती रहेगी। हाँ जरूर जरूर, आखिर चेयरमैन है वो। फिर ये गोली चलना, बम फूटना, पता नहीं। विक्रम, तुम? गलत वक्त पर आने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं विक्रम, आओ बैठो, बोलो क्या बात है। विशु को कुछ नहीं होगा, और अगर उसे कुछ हुआ तो इस घर का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। क्या हुआ विशु को? मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, और वैसे भी तुम्हारे बच्चों का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इस तरह से बात मत करो, माँ है तुम्हारी। मैं यहाँ रिश्तों की दुआई सुनने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ कि विशु को कोई छुएगा तक नहीं। और मैं ये भी कहने आया हूँ कि मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। कहाँ जाएगा इतनी रात गए अकेले? कहीं भी। और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, अश्विनी है मेरे साथ। यही तो गलती है तुम्हारी। दो कौड़ी के लोगों को इतनी अहमियत दे देते हो, उन्हें अपनी औकात में रखना चाहिए। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूं, और ये भी कह रहा हूं कि जब ऐसे लोग गले पड़ जाते हैं ना, तब या तो वो हार बन जाते हैं या फिर फांसी का फंदा। तुम्हारी अश्विनी क्या बनना चाहेगी? रघुनाथ! विक्रम, आप डॉक्टर को फोन कीजिए। क्या हो रहा है बेटे? क्या हो रहा है? विक्रम, संभालो। विक्रम, उसका अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रहा। या तो वो नॉर्मल रहता है या फिर ज्यादा एक्साइट होता है। इसका इलाज तो होगा। यही जो मैंने अभी किया, नींद का इंजेक्शन। उसे आप कभी अकेला मत छोड़िए। जाओ उसके पास बैठो। पसीना पहुंचो। चेहरे पर टेंशन रहता है लेकिन एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। हाँ, मजाक छोड़ो, उसकी हालत नाजुक है। नाजुक नहीं, बिगाड़ दो उसकी हालत। हमें उसे पागल बनाना है, एक वेजिटेबल की तरह, बाहर से हरा लेकिन बेजान। कल से शॉक ट्रीटमेंट शुरू हो। लेकिन आप... आई हेट लॉजिक। जितना कहा जाए उतना ही करो, वैसे मिल जाते हैं ना तुम्हें। क्या हुआ? यहां पर कोई था, शायद किसी ने हमारी बातें सुनी हैं। ओह माय गॉड, किसने? शायद एक होशियार परिंदे ने। मगर आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो अगर मुझसे बात करना चाहते थे तो आपको क्यों तकलीफ हो रही थी? तकलीफ मुझे नहीं, उन्हें हो रही थी। जब मैंने तुम्हारे भैया को रात वाले किसी के बारे में बताया तो उन्होंने फोन कट कर दिया। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन आपने उन्हें बताया है क्यों? अरे कमाल करती हो, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी?
अब ये क्या कर रही हो? फोन कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ मामा, मैं विशु बोल रही हूँ। हाँ विशु बेटे बोलो। मामा प्लीज ब्रदर से बात करवाओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? प्लीज आप ब्रदर से बात करवाओ ना, मैं ठीक हूँ। हाँ 1 मिनट। विशु का फोन है विक्रम के लिए। हाँ बेटी बोलो। हेलो अंकल। कोई बात नहीं बेटे, तुम मुझे अंकल कहकर ही बुलाओ। बोलो कैसे फोन किया? जी वो मैं ब्रदर से बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर बेटे। दरअसल वो तुमसे ही मिलने निकला था और उसकी कार में बम फूट गया। वो ठीक तो है ना? मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। हाँ हाँ कोई ज्यादा चोट नहीं आई, पर सिर पर जो मार पड़ी है ना, उसकी वजह से उसकी दिमागी हालत पर असर पड़ा है। क्या? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। बस छोटी छोटी बातों पर वो टेंशन ले लेता है, झगड़ता है, चिल्लाता है और फिर सिर पकड़कर बैठ जाता है। एनीवे, बात करना चाहोगी उससे? हाँ अंकल, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। 1 मिनट। शंकर, विक्रम जगा है या सोया है, जरा देखो। बेटे। हाँ जी अंकल। विक्रम सोया हुआ है, जगाऊं? नहीं ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय बेटे। शंकर, शंकर। जी मालिक। विशाखा और विक्रम दोनों एक दूसरे से मेरी इजाजत के बगैर बात नहीं करेंगे, समझे? प्रतिशोध